जला दिया, केएफसी को जला दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। और रीजन ये बताई जा रही है कि केएफसी जो है यहूदियों का, इसराइल का ब्रांड है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। मीरपुर पे जो वाकया पेश है केएफसी को लेके जला दिया, क्या ये बेहतर चीज है? ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतें हाँ। इसको आप हमारे जो बिस्कुट आ रहे हैं लू के, हाँ। ये जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा। अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि पाकिस्तान के जाहिलों ने फिर से एक नया कारनामा रच दिया है। इन जाहिलों ने जो इजराइल की वॉर चल रही है गाजा के साथ, उसमें इजराइल को सबक सिखाने के लिए खुद के ही देश में आग लगा दी। इन पाकिस्तानियों ने खुद के देश में जो केएफसी है उसमें आग लगा दी, ये सोचकर कि ये यहूदियों की ब्रांड है। दोस्तों, इससे इजराइल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इन भीखमंगियों को काफी प्रॉब्लम होने वाला है। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो भी कुछ मिलता है ये जाहिल उसे खत्म करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आए दिन कुछ न कुछ नया कारनामा करते रहते हैं और हमारे लिए काफी इंटरटेनमेंट की न्यूज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, आपको पता, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब, उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो SIFC लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखता रहे। ये जो कश्मीर में इंसिडेंट हुआ, जरा इस पे ये झलक तो दें हमारे मुआशरे में। हम कहते हैं हालात बेहतर हो गए, हम भूल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे लोग हैं। चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ गिला करना चाहूंगा हुक्मरानों से जो आज बैठे हैं। तीन चीजों पे अगर अमल कर लिया जाता तो आज ये ना होता, और इसको अभी भी यहां रोक ले तो शायद पाकिस्तान बच जाए। वो तीन चीजें क्या थी? फैजाबाद में हथियार ना डाले जाते, लिफाफों में पैसे डालकर ना दिए जाते फैजाबाद, फिर वजीराबाद हमारी स्टेट हथियार ना डालती, और तीसरा, आज अगर 9 मई के मुजरमान को सजा पहले दे दी जाती करार वाकई, तो शायद ये ना होता। ये तीन इसके जो रीसेंट अभी जिसकी जो वजूहात है। जिस सोसाइटी के अंदर इंसाफ ना हो, मुयसर ना हो, जिसमें सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, उस कौम को बार 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 मरती है, बार बार जिंदा होती है। दर हकीकत इस्लाम का तड़का, जो आपने इस्लामी टच तो किसी ने जलसे में बड़ी बाद में कहा था, लेकिन इस्लाम का तड़का आपने बड़ा अरसा पहले सदर जियाउल हक ने बड़े प्यार से लगाया था डॉलरों के लिए, और कोई वजह ही नहीं थी, तीसरी वजह ही नहीं थी कुछ। और फिर उसके बाद अब इस वक्त आपकी स्टेट को चाहिए कि उस कारोबार के दरवाजे बंद करें जरा जूतों के साथ, डंडों के साथ, वरना नहीं ये बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि अब ये आपके हाथ भी जला रही है, चेहरा भी जल रहा है आपका। चीमा साहब, मुसलमानों के, अच्छा ये ही नहीं है, अच्छा मैं आगे इसका थोड़ा सा बताना चाहूंगा चीमा साहब। मैं खैर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा कि ये, सबसे पहले तो ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, खासकर अगर कोई पाकिस्तान का कोई लौंडा लपाड़ा देख रहा है तो उसको बताना चाहूंगा खासकर कि ये केएफसी मीरपुर क्या था। ये केएफसी किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, केएफसी क्या है? केएफसी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी होंगे वो करने वाले, चीजें फिर महंगी हो जाएंगी।
मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश दौर में, अच्छा इससे पहले भी बल्कि जाऊं, अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, केएफसी जला दिया। पीछे से टीएलपी के बच्चे लबैक के नारे लगा रहे थे, लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। अच्छा मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे मीरपुर पे, ये पेट्रोल के हवाले से बाद में बात करेंगे, मीरपुर पे जो वाकया पेश है केएफसी को लेके जला दिया, क्या ये बेहतर चीज है? ऑलरेडी पेट्रोल की कीमतें, हाँ। इसको आप हमारे जो बिस्कुट आ रहे हैं लू के, हाँ। ये जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा हम अपने पाकिस्तान की अपनी खुद कंपनियां लगाएं, ये हमारी कंपनियां चल रही है ना, ठीक है, इनके साथ हमारा बाइकआउट होना चाहिए इसराइल के साथ मुकम्मल, ठीक है, ठीक है नहीं, हमारे अपने इनकम होनी चाहिए, हमारी वर्कर काम करें। आपका कहने का मतलब अपना ब्रांड होना चाहिए, अपना ब्रांड होना चाहिए। लाना डालते हैं हम इन पर पेशाब करते हैं ये लू पे, ठीक है, ठीक है ना? इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि भाई अपना ब्रांड हो तो सबसे बेहतर चीज ये है कि उसको प्रमोट किया जाए, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, ये चीज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे ब्रांड को जला देंगे। नहीं, जलाने का कुछ नहीं है। देखे, जला के हमने अपना नुकसान करना है, ये आप मेरा नुकसान अपना करूंगा, पूरे पाकिस्तान मेरे का साथ आपका भी नुकसान होगा, दूसरे का भी नुकसान होगा, हर बंदे का नुकसान होगा। ठीक है, एक मामला गलत होगा तो सारे डिस्टर्ब होंगे, ऐसा ही है। उसका बेहतरीन हल ये है इन ब्रांडों को बंद ना किया जाए, इन पे कब्जा कर लिया जाए, पाकिस्तान का कब्जा हो जाए। ऐसे थोड़ा ही होता और सारा क्यों नहीं होगा यार, साढ़े मुल्क भी सारा कुछ लगा रहे नहीं होगा यार। आप कह रहे हैं कि केएफसी की जितनी भी पाकिस्तान में ब्रांचें हम कहें ये हमारी यार पे बंद कर दो केएफसी, यहाँ पे पाकिस्तान में बाइकआउट कर दो मैकडोनल्ड का, केएफसी का। मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने की चीजों की, लू का बिस्कुट आता। अच्छा ठीक है ना? एक मिनट मुझे भी साथ बोलने थे, आपने बोला केएफसी मैकडोनल्ड सारे बंद कर दो या कब्जा कर लो, ये जितने मोबाइल हैं ये भी सारे ज्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड होते हैं पाकिस्तान में, तो कंपनी गाड़ियां, टेक्नोलॉजी ये सारा बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, इसराइल तो नहीं ना आ रहा। अच्छा नहीं ऐसे तो फिर देखिए होते मुल्क है, सारे 500 आ रहे हैं, अमेरिका से आ जाए, ठीक है, अमेरिका से क्यों, हमें चाहिए नहीं यार, हम थूकते हैं उसमें अमेरिका पे भी यार, हमारा काम ही नहीं है अमेरिका से, हम पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह का शुक्र। तो क्या अल्लाह पाक ने हमें हर चीज से नवाजा हुआ। अच्छा हम लोग की अपनी नीयतें खराब है, हम लोग पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं, हम लोग बेईमान हो जा रहे हैं। किसी ने ना सच बोला कि मुसलमान एक काम ईमानदारी से करता है, क्या? झूठ और धोखेबाजी, ये सिर्फ ईमानदारी से करता, कुछ नहीं। हम लोगों में ये एक जैसे नहीं होते, हम लोगों में ये चीज खत्म होगी ना, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ धोखेबाजी करना छोड़ देंगे। यकीन करें हमारी कौम जैसी कोई कौम नहीं है। ठीक है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी बीच में मौजूद होते हैं, लेकिन चले जी 100 में से 10% अच्छे हैं तो वो अच्छे नहीं ना गिने जाएंगे, वो भी बीच में बुरों में गिने जाएंगे। ठीक है, आप 10% को ना देखें, आप ये देखें तो करप्शन खत्म होनी चाहिए, हर चीज चाहिए, करप्शन खत्म होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के वाकया जो होते हैं पाकिस्तान में, जैसे अभी मीरपुर में वाकया हुआ, केएफसी की ब्रांच को जला दिया, उससे पहले ये ज्यादती, मैं गलत है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपने बाइकआउट करना करो, खार किसी नहीं होती, कर किसी पास देने में ज्यादती है यार, ये गलत बात है, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। आप ये देखें पाकिस्तान की फर्म है, उसके ऊपर कब्जा कर लो, ठीक है, खत्म कर लो। नहीं, ये भी गलत बात नहीं सर जी, इसराइल के साथ हमारा लिंक ही कोई नहीं, लिंक रखो ना रखो, लेकिन कब्जा क्या, इधर आप ऐसे ही कहो कि भाई ये ब्रांड नहीं होना चाहिए। सर जी मैं आपको बताता हूँ, आप बेकरी पे चले और किसी भी परचून की दुकान पे चले हैं, आपको बिस्कुट पाकिस्तान के कम मिलेंगे, लू की कंपनी के ज्यादा मिलेंगे। अच्छा